हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास 10th। ठीक है, हम लोगों के सिलेबस का पहला चैप्टर है दी फाउंटेन। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर है दी फाउंटेन, रिटेन बाय जेम्स रूसेल लॉवेल। ठीक है, इस पोएट को लिखने वाले हैं जेम्स रूसेल लॉवेल। तो दी फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए पाइप के द्वारा पानी को ऊपर फुहार के रूप में निकाला जाता है। अट्रैक्टिव जगहों पे इसको लगाया जाता है, जैसे कुछ चौराहों पे लगे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कप्तानगंज जाते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे सुभाष चौक पे भी एक बढ़िया सा फाउंटेन लगा हुआ है। अगर आप गोरखपुर मंदिर गए होंगे, वहाँ गोरखनाथ मंदिर वाले में, वहाँ भी फव्वारा लगा हुआ है। तो उसी फव्वारे को एक बार ये पोएट देखते हैं और उनके मन में डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ आते हैं, काफ़ी कुछ ये सीख लेने की बात करते हैं। तो ये राइटर जो है जेम्स रूसेल लॉवेल, उसी फाउंटेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, यहाँ पे पहला लाइन इन्होंने लिखा हुआ है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब सूर्य का प्रकाश, दिन। फुल ऑफ द लाइट, चारों तरफ उजाला होता है। लीपिंग, लीपिंग का मतलब हो गया उछलते हुए, और फ्लैशिंग का मतलब हो गया चमकते हुए, यानी उछलते और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक ये फाउंटेन चलता रहता है, अपने कार्य को जारी रखता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए चारों लाइन का मतलब। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी कि फव्वारा सुबह से शाम तक उछलते और कूदते हुए हमेशा अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, अगर ऊपर से चलेंगे तो ऐसे कहेंगे, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी दिन के समय जब चारों तरफ उजाला ही उजाला हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, तो यह फव्वारा उछलते और कूदते हुए सुबह से शाम तक चलता रहता है, अर्थात अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टेंजा में ये कहते हैं, इनटू द मून लाइट। अब बात करते हैं मून लाइट की। मून लाइट का मतलब होता है चांदनी प्रकाश, चांद का प्रकाश, चांदनी रात, है ना। वाइटर देन स्नो, फव्वारा कैसा दिखता है? वाइटर देन स्नो, यानी कि सफ़ेद से भी ज़्यादा वर्ग सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स होता है हिलना डुलना, मस्त होके झूमना। किस तरह से? सो फ्लावर लाइक, फ्लावर की तरह से, फूल की तरह से ये मस्त होकर झूमता है। कब झूमता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, है ना। ये कहते हैं कि चांदनी प्रकाश में यह फव्वारा बर्फ से भी सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो यह फूलों सा मस्त झूमता हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये 8 लाइन मिला के आपके जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं से मिला के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज बस इतना ही हम आपको बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर को बताने का, हिंट करूंगा, लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब पूछता क्या है? टाइटल पूछ रहा है, पोएम का टाइटल पूछ रहा है, जहाँ से ये ऊपर की लाइन लिखी हुई है। कहाँ से? इनटू द मून लाइट से लेके ब्लो तक का। ठीक, यानी सेकंड स्टेंजा। तो पूछ रहा है, अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? देखो, आंसर लिखते समय सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से लिखना होता है, द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम, द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ द फाउंटेन फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। सेकंड, इसी को क्वेश्चन को आर में अथवा में पूछा है। कैसे? कहता है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड,
यानी कि आपको टाइटल बताना है उस पोएम का जहाँ से ये लाइंस जो लिखा हुआ है ना, इनटू द मून लाइट से लेके ब्लो तक, ये कहाँ से लिया गया है। तो आप कहेंगे टाइटल बताएंगे पोएम का, आप कहेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, यानी इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड आया हुआ है वो आपको बताना है कि राइमिंग वर्ड कौन कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो अभी स्टेंजा जस्ट अभी आपको बोले हैं, ठीक है, सेकंड वाला स्टेंजा इनटू द मून लाइट, इनटू द मून, नहीं क्या बोले हैं, इनटू द मून लाइट, और हाँ अभी बताए हैं आपको, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, यही था ना हम लोगों का स्टेंजा। तो इसमें ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे स्नो और ब्लो, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो बोलने में एक जैसे लगते हों, अगर एक जैसे लग रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग राइमिंग वर्ड कहेंगे। तो इस स्टेंजा में स्नो और ब्लो जो है राइमिंग वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में राइटर ने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, यानी कि जो वर्ड है वेविंग, यह किस तरह के मूवमेंट की बात कर रहा है। तो किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, वेविंग कैसा वर्ड मूवमेंट बता रहा है, तो ये बता रहा है फ्लावर लाइक, यानी ये जो वर्ड है वेविंग, ये मूवमेंट जो बता रहा है ना, ये फ्लावर लाइक, फूल की तरह से मस्त होके झूमता हुआ सा प्रतीत होता है, ये जो मूवमेंट ऐसी हो रही है। तो इसका आंसर भी आप लोग लिखेंगे अपने मन से। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, इसमें लिखा है व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मून लाइट, यानी कि जब मून लाइट होता है तब फाउंटेन का कलर कैसा होता है। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो अभी आपको पता है वाइटर देन स्नो, और ये पांचवा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, व्हाट हैपेंस क्या होता है टू द फाउंटेन, फाउंटेन के साथ व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फाउंटेन के साथ क्या होता है, अभी बताया ना, जब हवा चलती है तो फाउंटेन पुष्प तरह की मस्त हो, पुष्प की तरह से मस्त होकर झूमता हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। तो 2 स्टेंजा से मिला के ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप उनको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे और फिर जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी के अगली स्टेंजा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके।